हेडिंग डालें वेव मोशन। क्या हेडिंग होगी बोलिए? वेव मोशन। मौजी हरकत। जी देखिए, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम जानते हैं कि अगर आप किसी दरिया के किनारे खड़े हों या किसी झील के किनारे खड़े हों और उसमें कोई रसंग रेजा या पत्थर फेंक दें, तो जैसे ही पत्थर या स्टोन जाके टकराता है पानी की सतह से, तो आपको सर्कुलर वेव या लहरें मूव करती हुई नज़र आती हैं। ऐसा होता ही नहीं होता रोज़मर्रा ज़िंदगी में? बाकायदा ऐसा लगता है कि वो गोल गोल वेव ट्रेवल कर रही है। या इसकी एक मिसाल हो रही है कि आप रस्सी लें, स्ट्रिंग लें, उसका एक सिरा एक हुक के साथ बांध दें, दूसरा सिरा हाथ में रखें, क्या उसे ऊपर नीचे जग देंगे तो क्या होगा? रस्सी सांप की तरह लहराती हुई मूव करती हुई जाएगी। तो यहाँ पे भी एक वेव मौजूद है, एक लहर मौजूद है। इसको मौज कहते हैं या वेव कहते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट है किसका? वेव का। क्या आपने एनर्जी को मूव करते हुए देखा है? क्या आपने एनर्जी को, बॉडीज़ को तो मूव करते हुए देखा है? कार पार्टिकल है, बॉडी मूव कर रही है, हवाई जहाज़ मूव कर रहा है। तो जो मेटलिस्टिक बॉडीज़ हैं वो तो मूव करती हुई नज़र आती हैं हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में। आप खुद घर से चल के आप स्कूल तक आए तो आप भी मटेरियल बॉडी हैं, हम सब मटेरियल बॉडी हैं, मूव करते हैं। तो क्या कभी आपने एनर्जी को मूव करते हुए देखा है? तवानाई को। एनर्जी किसे कहते हैं? कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझते हैं। द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की सलाहियत को तवानाई कहते हैं। तो याद रखिएगा, जब कोई कार मूव कर रही होती है तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है बोलिए? काइनेटिक एनर्जी होती है। जब कोई बॉडी मूव करती है तो काइनेटिक एनर्जी भी उसके अंदर मौजूद होती है। अब कार चल रही है, बॉडी मूव कर रही है, साथ में काइनेटिक एनर्जी भी मूव कर रही है। समझे बात को? इस तरह एनर्जी मूव करती हुई नज़र आती है। मेरी आवाज़ आपके कानों तक पहुंच रही है, साउंड एनर्जी। तो एनर्जी जो है एक जगह से, एक पोजीशन से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रही है। तो यहाँ पे भी एनर्जी मूव करती हुई नज़र आ रही है आपको। तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में कई मकाम ऐसे हैं कि जहाँ पर आपने पत्थर पानी में फेंका, पत्थर में एनर्जी थी, पानी से टकराया, पत्थर ने एनर्जी वाटर को दी, वाटर मालिक्यूल्स को दी, फिर वो एक लहरों की सूरत में पानी जो है बिहेवियर शो करने लगा, लहरें पैदा हो गई। तो एनर्जी एक मकाम से दूसरे मकाम तक ट्रांसफ़र हो रही है। तो जब भी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है तो वो हमेशा लहरों की सूरत में होती है, वेव की सूरत में होती है। तो द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज़ कॉल्ड वेव मोशन। क्या? फिर से बोलिए। द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज़ कॉल्ड वेव मोशन। के तवानाई का जो इंतकाल है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र है, ये ट्रांसफ़र हमेशा वेव की सूरत में होता है, लहरों की सूरत में होता है, मौजों की सूरत में होता है। डेफिनेशन लिखें। द ट्रांसफ़र ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट called wave motion। ये तो डेफिनेशन हो गई वेव मोशन की। अच्छा, अब लिखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स, बल्कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेव मोशन। जो वेव मोशन है वो तीन तरह की होती है, तीन किस्म की होती है वेव मोशन। पहली कहलाती है नंबर वन मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स। नंबर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
एंड नंबर 3 मैटर वेव्स। मैटर वेव्स तो 3 तरह की वेव्स हो गई, मैकेनिकल वेव्स, electromagnetic waves and matter waves. Now we are going to discuss them one by one. First of all, you must make the heading mechanical waves किन्हें कहते हैं, पहले इस पे बात कर लें। मैकेनिकल वेव्स देखिए, ऑब्जर्व किया गया है जब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, तवानाई जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है, तो वो किसी मीडियम के थ्रू होती है, किसी वास्ते के ज़रिए होती है। साउंड एनर्जी, आवाज़ की तवानाई यहाँ से इस पोजीशन से आपके कानों की पोजीशन तक पहुँच रही है, साउंड एनर्जी। तो बीच में कौन है, मीडियम कौन है जिसके थ्रू आवाज़ की लहरें या साउंड एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है? तो वो है एयर मॉलिक्यूल्स, एयर पार्टिकल्स, हवा के ज़र्रात हैं। तो हवा के ज़र्रात के ज़रिए, यानी वो जो साउंड एनर्जी है, हर एयर पार्टिकल अपने ऊपर साउंड एनर्जी या उसकी वेव को लेता है और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है। उस एनर्जी को आपके कान के पर्दे पर ट्रांसफ़र करता है, आपका कान का पर्दा वाइब्रेट होता है और आपको सुनने का एहसास पैदा होता है। तो यहाँ देखा आपने कि जो साउंड एनर्जी मूव कर रही है वो एयर पार्टिकल के थ्रू मूव कर रही है। इस तरह जब आप पानी में पत्थर फेंकते हैं तो वो जो एनर्जी है पत्थर की, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र होती है, तो वो भी लहरों की सूरत में होती है। उसमें जो वास्ता है या मीडियम है वो कौन है? वो वाटर खुद है, वाटर मॉलिक्यूल्स खुद हैं, उसके ज़रिए एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है। या स्ट्रिंग वेव्स हो गई, जब स्ट्रिंग को आप ऊपर नीचे झटका देते हैं, सांप की तरह लहराती हुई जा रही है, तो आपकी जो हैंड एनर्जी है वो रस्सी के ज़र्रात के ज़रिए, स्ट्रिंग पार्टिकल्स के ज़रिए एक पोजीशन से लास्ट पोजीशन तक ट्रांसफ़र हो रही होती है। तो यहाँ पे भी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, किसके ज़रिए? स्ट्रिंग के ज़रिए। बीच में से रस्सी काट दें, एनर्जी का ट्रांसफ़र होना बंद हो जाएगा। मेरे और आपके दरमियान एयर पार्टिकल्स हैं, अगर इसमें वैक्यूम पैदा कर दें रूम में, वैक्यूम का मतलब है हवा को निकाल लें यहाँ से बिल्कुल, तो अब मैं गला फाड़ के भी चिल्लाऊंगा तो आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी। जैसा फ्री स्पेस में होता है, फ्री स्पेस में अगर दो अफराद हों, बिल्कुल करीब करीब हों, एक ज़ोर से चिल्लाए तो दूसरे को कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, बिल्कुल भी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, क्योंकि वहाँ पे फ्री स्पेस में स्पेस यानी एयर पार्टिकल्स तो है ही नहीं जिसके ज़रिए साउंड एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो सच वेव्स विच रिक्वायर some medium particles या some medium to propagate the wave from one point to another point are called mechanical waves। वो waves जो कि एनर्जी को किसी वास्ते के ज़रिए, किसी मीडियम के ज़रिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफ़र करें, दो आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। उनको मैकेनिकल वेव्स का नाम दिया गया है। यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र तो होगी बट थ्रू मीडियम होगी। अगर मीडियम नहीं होगा तो एनर्जी का कोई ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। इसकी डेफिनेशन लिखें, such waves which require some medium to transfer energy from one position, या पॉइंट भी कह सकते हैं, from one position to the other, called mechanical waves। इनको मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। अच्छा, अब इसमें एग्जांपल दें, एग्जांपल गिवन वाटर वेव्स, ये मिसाल आ गई, पानी में बनने वाली वेव्स, वाटर वेव्स, स्ट्रिंग वेव्स, स्प्रिंग वेव्स, स्ट्रिंग और फिर स्प्रिंग वेव्स, साउंड वेव्स, ये सब एनर्जी को ट्रांसफ़र करने वाली वेव्स हैं, लेकिन थ्रू सम मीडियम पार्टिकल। मीडियम नहीं होगा तो एनर्जी कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होगी। अब इन पे हम बात करेंगे तफसील से, लेकिन अभी नहीं, पहले हम डेफिनेशन बयान करते हैं। मैकेनिकल वेव के बाद दूसरी कौन सी, बोलिए? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दूसरी हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
अब हेडिंग डालें नंबर 2। अच्छा एक मिनट, इसमें एक बात और कर लूँ। जो मैकेनिकल वेव्स हैं इनको फर्दर थ्रू क्लासेस में डिवाइड किया गया है। मैकेनिकल वेव्स की मज़ीद 2 किस्में हैं या 2 टाइप्स हैं। एक को कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स और दूसरी कहलाती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इसकी मज़ीद कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूड। इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। पहले हम ये डेफिनेशन देते हैं तीनों की एक साथ, एक की तो हो गई, अब 2 बची। कौन कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर वेव। इनको डिफाइन करने के बाद फिर हम दोबारा मैकेनिकल वेव की एक्सप्लेनेशन पे आ जाएंगे। समझ रहे हैं? तो नंबर 2 इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए कहते हैं सच वेव्स विच रिक्वायर मैकेनिकल वेव्स रिक्वायर सम मीडियम to propagate the energy, to transfer the energy, but such waves which require no medium to transfer energy from one position to the other called electromagnetic waves। ऐसी वेव जो तवानाई को बगैर किसी वास्ते के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की जानिब ट्रांसफ़र करें या मुंतकिल करें, उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है। लिखें सच वेव्स विच रिक्वायर no medium to transfer energy from one position to the other called electromagnetic वेव्स की एग्जाम्पल दे भाई, मिसाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है लाइट वेव्स। एग्जाम्पल्स में सबसे पहले बोलिए लाइट, रोशनी की मौजें, लाइट वेव्स। लाइट ना हो तो फिर दुनिया में अंधेरा हो जाएगा, रोशनी ना हो तो क्या होगा? अंधेरा होगा। तो अंधेरे का किलर कौन है? डार्कनेस का किलर लाइट है या रोशनी है, और रोशनी का किलर डार्कनेस है, अंधेरा है। दोनों एक दूसरे के मुतजाद हैं, अपोजिट है, ये सब जानते हैं। तो लाइट वेव्स रोशनी की मौजें, जब सूरज से रोशनी चलती है और ज़मीन तक पहुंचती है तो वो लाइट इज़ द टाइप ऑफ एनर्जी, सब जानते हैं। रोशनी क्या है? तवानाई की एक किस्म है। अगर रोशनी पौधों पे ना पड़े तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ना हो, पौधों में ग्रोथिंग का अमल ना हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सूरज है, सोलर लाइट उससे आ रही है, उससे एनर्जी आ रही है। जब वो एनर्जी प्लांट्स पर गिरती है तो उससे क्या होता है? उनमें नशो नुमा का अमल होता है। वो एनर्जी हासिल करने के बाद फलते हैं, फूलते हैं, बढ़ते हैं, ग्रोथिंग का अमल होता है। अगर सूरज की रोशनी उनको ना मिले तो क्या होगा? या उनको लाइट ना मिले तो उनमें ये प्रोसेस रुक जाएगा, क्लोरोफिल मादा बनना बंद हो जाएगा, उनकी ग्रोथिंग ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब है कि लाइट इज़ द टाइप ऑफ एनर्जी। रोशनी क्या है? तवानाई की एक किस्म है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब रोशनी सूरज से चली, ज़मीन तक पहुँची या तमाम प्लैनेट्स तक पहुँची, किसके थ्रू पहुँची? अब यहाँ तवानाई मुंतकिल हो रही है। हम पहले डिफाइन कर चुके हैं द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इज़ कॉल्ड वेव मोशन। अगर तवानाई मुंतकिल हो रही है तो वहाँ पर क्या है? वेव है, चाहे वो आपकी आँखें देख सकें या ना देख सकें। पानी में तो वेव देख लेती हैं आँखें, लेकिन ये रोशनी आ रही है, वो रोशनी आ रही है, तो क्या आपको लहरों की सूरत में नज़र आ रही है? नहीं, लहरों की सूरत में तो नज़र नहीं आ रही। तो बाद में तहकीक करने पर पता चला, जॉन मैक्सवेल ने अब तहकीक की कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो लाइट वेव्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। असल में इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव कर रही होती है विद द स्पीड ऑफ लाइट, और इसकी जो रफ्तार है वो है 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इनमें कोई मीडियम नहीं चाहिए होता। सूरज कहाँ पर है? सूरज और ज़मीन के दरमियान कोई मीडियम है? कोई मीडियम नहीं है। तो एनर्जी वहाँ से चल रही है बगैर मीडियम के। कमरे के अंदर अगर हम हवा निकाल लें तो क्या रोशनी नहीं होगी कमरे में? अगर हम बल्ब जलाएंगे तो क्या हवा निकल जाने की सूरत में या हवा के वैक्यूम बनने की सूरत में रूम के अंदर क्या रोशनी नहीं होगी? लाइट नहीं होगी?
बिल्कुल होगी। हाँ, आवाज़ सुनाई नहीं देगी। अगर वैक्यूम पैदा कर दें तो आवाज़ तो सुनाई नहीं देगी क्योंकि एयर पार्टिकल नहीं है, लेकिन लाइट ज़रूर होगी क्योंकि लाइट एयर पार्टिकल की मोहताज नहीं होती। समझ रहे बात को? तो इसके लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता। रोशनी बगैर मीडियम के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। तो लाइट वेव्स हो गई। दूसरी है रेडियो वेव्स। कौन सी? रेडियो वेव्स कौन सी? रेडियो वेव्स, अरे वही एफएम वाली, जैसे रेडियो सुनते हैं ना आप, एफएम रेडियो सुनते हैं, तो वहाँ से भी ये वेव्स आ रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और याद है कि इनकी जो स्पीड है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको सी से शो करते हैं। और ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी इनकी जो रफ्तार है आप अंदाज़ा करें कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इमेजिन, यानी इसका मतलब है कि 3 के साथ 8 ज़ीरो लगाएं। कितने बोलिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकेंड। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़ मीटर। आप अंदाज़ा करें कितना बन रहा है लफ्ज़, 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। रोशनी जब चलती है तो जस्ट इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितनी छलांग लगा लेती है? 30 करोड़ मीटर की छलांग लगा लेती है। आप अंदाज़ा करें। मोबाइल फ़ोन में जो वेव चलती हैं, ये भी कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इनको भी रेडियो वेव्स कह सकते हैं आप, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो हम बात करते हैं अमेरिका में, हमारा दोस्त या हमारा कोई रिलेटिव उसे सुनता है, या सऊदी अरब में वो कोई बात करे तो आप सुन रहे होते हैं मोबाइल फ़ोन के थ्रू। अब बताइए, इतनी तेज़ी से आवाज़ गला फाड़ के चिल्लाएंगे तो मोहल्ले के कोने तक नहीं जाएगी। लेकिन आपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू बात की अपने किसी रिलेटिव रिश्तेदार से जो सऊदी अरब या मदीना में मौजूद है, तो आप यहाँ बोलेंगे और वो वहाँ सुनेगा, वो बोलेगा और आप सुनेंगे। तो ये क्या हो रहा है? असल में आपकी जो साउंड एनर्जी है वो बैठ जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसको सवारी कराती है और फिर कितनी रफ्तार कर देती है आपकी साउंड एनर्जी की? 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड। जब वो दूसरे के मोबाइल फ़ोन पर पहुंचती है, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसके ऊपर आपकी साउंड सवार है, तो फ़ौरन मोबाइल फ़ोन जो है ना आपकी साउंड को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से उतारता है और फ़ौरन कानों तक पहुँचाता है सुनने वाले के। और उसके बाद जब वो बात करता है तो उसकी जो साउंड है दोबारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर बैठ जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फिर 30 करोड़ मीटर पर सेकंड की रफ्तार से सवारी चलती है, आपके मोबाइल फ़ोन तक आती है। फिर आपका सेल फोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर से साउंड को उतारता है आपके किसी रिलेटिव की, और उसके बाद आपके कानों तक पहुंचाता है, तो आप सुनते हैं। अब ये देखें प्रोसेस कितनी तेज़ी से हो रहा है। 30 करोड़ मीटर पर सेकंड की रफ्तार से साउंड आपकी ट्रेवल कर रही होती है, खुद नहीं ट्रेवल कर सकती, खुद ट्रेवल। अब आप यहाँ से अगर फर्ज कर ले कि आपको लाहौर जाना है, तो क्या आप पैदल जा सकते हैं? है किसी में हिम्मत के पैदल चला जाए यहाँ से लाहौर? नहीं जा सकता। तो आप कोई सवारी लेंगे ना। अगर आप फर्ज कर ले कार पे जा रहे हैं, कार एक सवारी हो गई, या ट्रेन पर जा रहे हैं, या हवाई जहाज़ पे जा रहे हैं, आपकी सवारी की इंजन की स्पीड है कि वो कैसी, उसके मुताबिक आप तेज़ी के साथ वहाँ पहुँच जाएंगे। ऐसे ही होगा नहीं होगा? तो सवारी ज़रूर होती है, वो मसाइल को आसान कर देती है, मामला को। फिर कहीं और चलेगा। क्या बात हो रही थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कोई मीडियम दरकार नहीं होता। देखना कितने मिनट हो गए, 25 पर ही ऑफ हो जाएगी मीडियम। 18 मिनट हो गए ना। अच्छा, उसके बाद है मैटर वेव्स। कौन सी वेव्स? नंबर 3 बताया था ना, मैटर वेव्स। हेडिंग डालें, मैटर वेव्स किसे कहते हैं, इसमें भी थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। नंबर देखिए, एक जुमला है आज के ज़माने का कि लाइट और वेव दो अलग चीज़ें नहीं हैं। सॉरी, वेव और पार्टिकल 2 डिस्टिंक्ट थिंग्स नहीं है। ज़र्रात या मादी साम और वेव अलग अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। पार्टिकल एग्जिबिट वेव नेचर, मादा जो है वो मौजी खुसूसियात का मुजाहरा करता है, एंड वेव एग्जिबिट पार्टिकल नेचर। और जो मौजें हैं वो पार्टिकल की खुसूसियात का मुजाहरा करती हैं। पुराने ज़माने में पार्टिकल को अलग ट्रीट करते थे और वेव को अलग ट्रीट किया जाता था पुराने ज़माने में। लेकिन फिर एक नई थ्योरी आ गई, क्वांटम मैकेनिक्स का नाम दिया गया उसे। वो जो नई थ्योरी आई उसने कहा कि पार्टिकल, नील बोहर ख़ास तौर से बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, सॉरी डी ब्रॉगली, लॉइस डी ब्रॉगली साइंटिस्ट है। उन्होंने कहा था कि जब लाइट वेव होगा
फोटोन पार्टिकल बन सकती है, तो पार्टिकल को भी चाहिए कि वो वेव की खुसूसियात का मुजाहिदा करे। ये बात थोड़ी सी हाई लेवल की, जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तब तफसील से इस पर बात होगी। सिर्फ इतनी बात समझ लें कि जो पार्टिकल होता है, मादा होता है, जस्ट बिहेव लाइक वेव, वो वेव की सूरत में बिहेव करना शुरू कर देता है। यानी इलेक्ट्रॉन है, देखा गया अक्सर तजर्बात में इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है लेकिन वेव बन जाता है, प्रोटॉन पार्टिकल है लेकिन वेव बन जाता है। कई न्यूक्लियर पार्टिकल्स हैं जो कि वेव प्रॉपर्टी शो करते हुए नज़र आए हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब एक मैटर मूव कर रहा है, जब कोई मैटर मूव कर रहा है तो हम ये कहेंगे कि पार्टिकल मूव कर रहा है या वेव मूव कर रही है। जाहिर है पार्टिकल मूव कर रहा है, कार पार्टिकल है, हवाई जहाज़ पार्टिकल है, हम और आप पार्टिकल हैं, हम सब मादी है साम है, तो हम मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब है पार्टिकल मूव कर रहा है। लेकिन नई थ्योरी ये बयान कर रही है, कौन सी, जो लुइस डी ब्रोगली ने दी। नई थ्योरी के मुताबिक याद रखिएगा, हर पार्टिकल के साथ कुछ वेव एसोसिएट होती है, क्योंकि वो पार्टिकल वेव नेचर शो करना शुरू कर देता है। जब पार्टिकल यानी मैटर मूव कर रहा है तो उसके साथ साथ वेव एनर्जी भी मूव कर रही है, वेव मूव कर रही है। सच वेव्स आर कॉल्ड मैटर वेव्स। उन्हें क्या कहा जाता है? तो जब भी कोई पार्टिकल, कोई बॉडी, कोई मादी जिस्म मूव करता है तो नई थ्योरी के मुताबिक याद रखिएगा उसके साथ कुछ वेव एसोसिएट होती हैं, वो भी मूव कर रही होती हैं, उन्हें कहा जाता है मैटर वेव्स। ईच मूविंग पार्टिकल associated some waves called matter waves, called matter wave। इससे ज़्यादा बात नहीं कर सकते हम इस पर, इनफ। इस एग्जाम्पल में इलेक्ट्रॉन वेव, हाँ इलेक्ट्रॉन वेव, मॉलिक्यूल, प्रोटॉन वेव, ETC। कई पार्टिकल है, न्यूक्लियर पार्टिकल, जिनके लिए साबित हो चुका है कि वो वेव नेचर शो करते हैं। इज के लिए तो आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया आपसे बताइए फिर से। हमने डिस्कस किया, नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है वेव मोशन। कि वेव मोशन किसे कहते हैं? तो डेफिनेशन में बताया गया है द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड वेव मोशन। के जब भी तवानाई मुंतकिल होगी तो किसी वेव की सूरत में या लहर की सूरत में होगी। कभी वो लहर हमें नज़र आती है, कभी नज़र नहीं आती। अच्छा, जब एनर्जी मुंतकिल होती है तो कुछ वेव ऐसी होती हैं जो मीडियम के थ्रू एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं, और कुछ वेव ऐसी होती हैं जो विदाउट मीडियम एनर्जी ट्रांसफ़र करती हैं। तो सच वेव्स विच रिक्वायर सम मीडियम कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स, और ऐसी वेव जो कि एनर्जी को बगैर मीडियम के ट्रांसफ़र करें उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है। यहाँ तक बात हो गई, मिसालें दे दी। उसके बाद आखिर में जदीद टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स का, वो है मैटर वेव्स, जो ये कहता है कि हर मूविंग पार्टिकल के साथ सम वेव एसोसिएट होती है, क्योंकि मूविंग पार्टिकल एग्जिबिट वेव नेचर। उन्हें क्या नाम दिया गया? फिर मैटर वेव्स का नाम दिया गया। तो वेव डेफिनेशन और उसकी टाइप्स की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास जो होगी उस नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल वेव्स को बाकायदा तफसील के साथ, जो आपके कोर्स का हिस्सा है मैट्रिक क्लास का। वो क्या है कि मैकेनिकल वेव्स की मज़ीद दो टाइप्स है। कौन कौन सी? ट्रांसफर वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसफर वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल।